जय जोहार। सभी को विश्व आदिवासी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं कुछ मुद्दों पर आपका ध्यान लाना चाहूंगा। मेरे पूर्व वक्ता ने एक तो शिक्षा की बात कही, बिल्कुल सही बात है कि हम जब तक शिक्षित नहीं होंगे और जब तक हमें शिक्षा नहीं होगी तब तक हम अधिकारों को नहीं जान पाएंगे, और वो अधिकार कैसे प्राप्त करने हैं उनका रास्ता भी हमें नहीं सूझेगा। कोई भी अधिकार अगर कानून में दिया हुआ है तो वो अधिकार के लिए न्यायालय बने हुए हैं। आपके किसी अधिकार का हनन होता है, आप न्यायालयों में जा सकते हैं। अलग अलग प्राधिकारी बने हुए हैं, अलग अलग कोर्ट्स बनी हुई हैं जहां पर आप जाकर शिकायत कर सकते हैं और न्याय प्राप्त कर सकते हैं। एक न्याय प्रणाली में हमारी में कानून के जानकार की आवश्यकता होती है, और कानून के जानकार की आवश्यकता इसलिए होती है जो कानूनों को समझे और आपके कानूनी तरीके से आपके अधिकार दिलाने में सहायता करे। तो ऐसे जैसा कि हमारे आदिवासी समाज में शिक्षा की कमी है और बहुत सारे कानून के जानकार नहीं जानते, परंतु उन्हें अपने अधिकार का बताया कि साहब मेरे को ये अधिकार मिलना चाहिए लेकिन मेरे को मिल नहीं रहा, तो वो न्यायालय जाना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम बना हुआ है जिसमें निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान आदिवासी समाज के लोगों के लिए किया गया है। अनुसूचित जनजाति में जो भी लोग आते हैं वो निःशुल्क विधिक सहायता के हकदार हैं, चाहे कितनी भी इनकम हो, चाहे किसी भी महिला हो, बच्चा हो या पुरुष हो, कैसा भी व्यक्ति हो आदिवासी समाज का, वो निःशुल्क विधिक सहायता के अधिकार को प्राप्त कर सकता है। उसके लिए यह करना है, जिस न्यायालय में मुकदमा करना है उस न्यायालय में या उसके खिलाफ कोई मुकदमा चल रहा है वहां जाकर के एक फॉर्म भर के देगा, या हमारे यहाँ जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तालुका तहसील स्तर पर तालुका पे भी न्यायालय जो खुले हुए हैं वहां भी प्रार्थना पत्र भर के देगा, तो उसको हमारे पैनल से एक निःशुल्क विधिक सहायता का अधिवक्ता मिल जाएगा। तो मैं यही कहूंगा कि शिक्षा पहले प्राप्त करें, अपने अधिकारों को जानें और फिर उन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए हमारे पास बिल्कुल कानूनी तरीके हैं, उनका उपयोग करें। दूसरा मैं जैसे कि बात की कि उन्होंने वोट के संबंध में की कि नशे के कारण अपना वोट दे देते हैं, पैसे के कारण दे देते हैं। ये तो ध्यान रखना ही है कि हम वोट अपने विवेक से और अपना जो बुद्धि है उसका प्रयोग करके जिस व्यक्ति को आप चाहते हैं उसको दें, किसी प्रलोभन में, लालच में या डर या दबाव में ना दें। मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा। आज आदिवासी समाज में ये बात बड़े सोचने की है कि नशे की प्रवृत्ति बहुत है। ये महुआ की शराब पीने की प्रवृत्ति पुराने टाइम से चली आ रही है, लेकिन इससे हो क्या रहा है? आज न्यायालय में मैं उदयपुर न्यायालय में बैठता हूं तो देखता हूं कि पॉक्सो अधिनियम के मुकदमे आज जितने आदिवासी क्षेत्र से आ रहे हैं वो 90% है और अन्य क्षेत्र से आ रहे हैं वो 10% है। तो ये नशे की प्रवृत्ति भी कहीं ना कहीं हमसे अपराध करा देती है, हम अपना विवेक खो देते हैं नशे के कारण। तो ये नशे की जो प्रवृत्ति है इससे हमें दूर रहने की आवश्यकता है, और ये नशे की प्रवृत्ति हमें अपने भाई से भी लड़ा देती है, अपने बीवी बच्चे, हम सोच नहीं पाते कि हम किससे झगड़ रहे हैं, किसके प्रति अपराध कर रहे हैं या किसके साथ गलत कर रहे हैं। तो मैं आप इसी दिवस पे अवसर पे ये कहूंगा कि सभी लोग इस विश्व आदिवासी दिवस पे ये संकल्प लें कि हम नशे की बुराई से दूर रहेंगे। एक मुद्दा और भी है कि कोर्ट के मुकदमों की बात चल रही है, तो कोर्ट में बहुत सारे मुकदमे बहुत छोटे छोटे चल रहे हैं। हमारे पड़ोसी से गाली गलौज हो गई, उसका भी मुकदमा चल रहा है। ये पड़ोसी रहेगा ही साथ। हम लोग आपस में समझाइश करके, हमारे पंचायत है, पंच पटेल हैं, बैठ करके ऐसे छोटे प्रकरण जिनमें सालों साल हम वकील को फीस देते रहते हैं और सालों साल हम कोर्ट की कचहरियों के चक्कर लगाते रहते हैं, तो इनमें से बहुत सारे ऐसे प्रकरण हैं जो कि राजीनामा के काबिल हैं और हमारे यहाँ लोक अदालत लगाई जाती है। आप दोनों पक्षकार आकर कहते हैं कि हमारा राजीनामा हो गया है और प्रकरण राजीनामा योग्य होता है तो उसको राजीनामे से लोक अदालत में बरी कर दिया जाता है। तो आप हमारे 9 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत आ रही है, तो मैं जितने भी आदिवासी समाज के पंच पटेल हैं, सरपंच हैं, पंच जनप्रतिनिधि हैं, मैं ये कहूंगा कि लोगों में जो छोटी छोटी बातों के कारण जो मुकदमे चल रहे हैं और राजीनामा योग्य हैं उनमें वो प्रेरित करें कि राजीनामा करके अपने मुकदमों का खत्म करें। और ये जो वकीलों को पैसा जा रहा है हमारा और अन्य जो इधर थाने में और इधर उधर हम खर्च कर रहे हैं वो सबसे बच जाए। और इस काम के लिए अगर
समझाइश के लिए मध्यस्थ की जरूरत होती है तो न्यायालय में आप मध्यस्थता के लिए भी एप्लीकेशन लगा सकते हैं, वहां से आपको मध्यस्थ नियुक्त हो जाएगा और वो मध्यस्थ दोनों पक्षकारों की समझाइश करके दोनों पक्षकार जिस चीज पर राजी होते हैं उसको लिख करके न्यायालय भेजता है और वो मध्यस्थता का करार जो न्यायालय को मध्यस्थ दोनों पक्षकारों के साइन से भेजता है, न्यायालय उसी के आधार पर फैसला देता है और वैसा ही फैसला देता है, तो आप उसको भी ले सकते हैं। तो मैं सांस्कृतिक संध्या का वो कार्यक्रम का वक्त है तो बीच में ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक मुद्दे की और बात करूंगा कि हमारे यहाँ आदिवासी समाज को स्कॉलरशिप है, स्कूलों में रिजर्वेशन है, नौकरी में है। देखिए मैं पूर्वी राजस्थान से आता हूँ, सवाई माधोपुर और उस एरिया से, करौली के एरिया से। हमारे यहाँ भी आदिवासी समाज है, लेकिन हमारे वाले आदिवासी समाज हमारा जागरूक है और शिक्षा के प्रति बहुत जागरूक है। और वो उनकी नौकरियों में आप भागीदारी देखेंगे ना तो हिंदुस्तान में एसटी के रिजर्वेशन में अगर 100 आदमी सेलेक्ट होते हैं तो 90 हमारे एरिया के 5 जिलों के, और आपके बाकी पूरे हिंदुस्तान के 10% ही आते हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि ये अधिकार हमें, अगर ये रिजर्वेशन का जो सरकार ने दिया है इसका उपयोग करना है तो हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, अच्छी शिक्षा दिलानी है। और आजकल तो सरकार ने कोचिंग के लिए भी योजना चला रखी है ना, अनुप्रीति कोचिंग योजना, जिसमें सरकार पैसा दे रही है, रहने का, खाने का, कोचिंग की फीस भी दे रही है, पढ़ाई के लिए दे रही है, स्कॉलरशिप दे रही है। फिर हम क्यों नहीं उपयोग कर पा रहे? क्या हम इसी तरह बैठे रहेंगे? आज अगर मैं जाता हूं हमारे इलाके के किसी गांव में तो दो चार IAS, IPS, कलेक्टर, SP आपको हिंदुस्तान के हर एरिया में मिल जाएंगे। आज अपने यहाँ से कितने हैं? हमारे यहाँ तो सामान्य वर्ग के भी यहाँ से बहुत कम है। तो एक गर्व महसूस होता है। तो मैं ये चाहूंगा कि हम आज संकल्प लें विश्व आदिवासी दिवस पर कि हम भी अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे, अच्छी शिक्षा दिलाएंगे, जिससे कि वो अखिल भारतीय सेवा में IPS, IPS वगैरह में सब सेलेक्ट होकर के और अपने इलाके का नाम रोशन करें और अपने इस क्षेत्र का आगे बढ़ावे। ये धरती मतलब प्रण कर ले तो ऐसी नहीं है कि वो पूरा नहीं कर सके। ये राणा कुंजा की धरती है, बहुत गौरवशाली व्यक्ति थे, इतिहास में नाम है। अकबर जैसा बड़ा बादशाह था जिसको भी नाको चने चंपा दिए। तो हम लोग अपना संकल्प करना है तो हम पीछे नहीं हट सकते। अगर हमने संकल्प किया तो हम जरूर बना लेंगे। तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप सभी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाएंगे, अच्छा है वो अच्छी नौकरी पे जाएं। और इसी के साथ पुनः विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं। जय जोहार।